हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई महासंग्राम 2021 नोट्स जो कि आपको सिलेबस पर आधारित है, यह नोट्स मात्र 150 रुपये में दिया जा रहा है। सिलेबस में जितने भी टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। लगभग 250 पीडीएफ का संग्रह जो कि टॉपिक टू टॉपिक होगा। अब उसमें टॉपिक कैसे होंगे, तो जैसे सामान्य हिंदी, मूल विधि, सामान्य अध्ययन यानी कि संपूर्ण जीएस, उत्तर प्रदेश विशेष, गणित, तर्क परीक्षण, कंप्यूटर और प्रमुख संस्था जैसे जो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी कवर किए गए हैं। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई भी डिफ़िकल्टी होती है नोट्स लेने में तो आप इसी नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह। तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, सभापति का पूछा गया है तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा का सभापति कौन हुआ? राज्यसभा के सभापति होंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। पहला किसका है? राष्ट्रपति का। दूसरा किसका हो गया? उपराष्ट्रपति का। अब इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल, इसकी अवधि होती है 5 वर्ष, लेकिन वह इस अवधि को समाप्त हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी पद को ग्रहण करने तक पद पर बने रह सकते हैं। उपराष्ट्रपति राज्य का सभापदेन होता है। एक तो यह लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो उपराष्ट्रपति है यह कौन? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और वह कोई लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं कर सकता है। जब वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उस समय वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ यह उपराष्ट्रपति जो कि दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है, कार्यकाल कितना हो गया? 5 वर्ष। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन है आपके पास लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद। क्वेश्चन क्या है कि किस सदन में अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखो राज्यसभा जो है इसमें अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। देखेंगे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति उपराष्ट्रपति होता है। आपको पता ही है राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष कौन हो गया? अध्यक्ष, या बोल सकते हैं सभापति राष्ट्रपति होंगे, हमने अभी देखा है। राज्यसभा के सदस्यों के विपरीत राज्यसभा के सभापति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का है। हाँ, आगे देखेंगे, लोकसभा के विपरीत राज्यसभा का सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं बल्कि उपराष्ट्रपति को देगा। क्या होगा? लोकसभा के विपरीत क्या होगा? जब राज्यसभा का सभापति है वो अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं देता, फिर किसको देता है? उपसभापति को नहीं देता, वह किसको देता है? राष्ट्रपति को। ये कौन है? वह उपराष्ट्रपति। तो किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देगा। ऑब्वियसली उनसे बड़ा पद इनका ही है ना, राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचन सदस्य या फिर लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की जो विधानसभा है उनके निर्वाचन सदस्य। मैं आपको बता दूं कि जो राज्यसभा है इसके जो सभापति का चुनाव होता है, क्या चुनाव, यह कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं यही राज्यसभा के सभापति का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। देखते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन सदन के दोनों सदनों से मिलकर होता है। कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। आगे देखेंगे, मिलकर यह निर्वाचनकरण द्वारा आनुपातिक प्रतिद्वंद पद्धति, देखो पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। किसकी? जो एकल अनुपातिक जो प्रतिबंध पद्धति होती है इसके अनुसार एकल जो संक्रमणीय मत होता है इसके द्वारा चुना जाता है। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति को निर्वाचित किए जाने हेतु निर्वाचनकरण के सदन यानी कि दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। सिंपल सी बात है, अगर चुना जाता है सदस्य तो क्या होगा कि जो संसद का जो सदस्य है दोनों यानी कि लोकसभा राज्यसभा इनके दोनों के द्वारा ही चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति। ऑप्शन आपके पास राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है,
क्या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है या फिर इसमें से कोई नहीं? आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो राज्यसभा का सभापति है वह लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा का जो सभापति है लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, उपसभापति या फिर केंद्रीय गृह मंत्री। मैं आपको बता दूं, देखो अब वो क्या हुआ, लोकसभा का अध्यक्ष हुआ, सभापति हुआ। अब राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है। तो उसी तरह से सभापति अगर नहीं हुए तो उपसभापति क्या करेंगे? राज्यसभा का कार्य संचालन करेंगे। कहाँ का? राज्यसभा का। ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के जो सभापति हैं उनके अभाव में, यानी कि जब वो उपस्थित नहीं होते हैं तब क्या करते हैं? उनकी अध्यक्षता करते हैं, कार्यवाही की अध्यक्षता करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति होंगे ना, हमने आगे पढ़ा था। राज्यसभा के उपसभापति राज्य द्वारा सभी आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? अब सभापति का तो हो गया, अब उपसभापति का कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष, सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति कौन करेगा? तो मैं आपको बता, राज्यसभा के जो उपसभापति होता है, जो उपसभापति होते हैं ना, इनको चुनने का जो अधिकार है वह किसे दिया गया है? राज्यसभा के जो सदस्य हैं इन्हें दिया गया है। ठीक है, दोनों को नहीं है, सिर्फ राज्यसभा के सदस्य ही उपसभापति का निर्वाचन कर सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के सभापति के अभाव में राज्यसभा कार्यवाही अध्यक्षता करते हैं। आपने ये चीज़ देखी है। भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा उपसभापति राज्यसभा के द्वारा आंतरिक रूप से चुने जाते हैं। सिंपल सी बात है कि जो उपसभापति किसके द्वारा चुने जाएंगे, तो आपको याद रखना है कि राज्य के जो सदस्य है इसके, उन्हीं के द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ही इन्हें चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? ऑप्शन देखेंगे, हाँ, नहीं। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कर सकता है, जब लोकसभा अध्यक्ष असमर्थ हो तब कर सकता है। क्वेश्चन देखना फिर से कि क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों, ठीक है, सिर्फ सभापति का पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है। इसका सही जवाब होगा वो होगा नहीं। अब क्यों नहीं कर सकता है, देखते हैं। देखो, संविधान के अनुच्छेद 118, कौन सा अनुच्छेद है? 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, ठीक है, कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही की जा सकती है। तो राज्यसभा तो कर ही नहीं सकता है। ठीक है, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। सिंपल है। यह दोनों अनुपस्थित रहने पर राज्यसभा की उपसभापति द्वारा होंगे। जब ये दोनों अनुपस्थित होंगे उसके बाद ही उपसभापति कर सकता है, परंतु पहले अगर सबसे पहले कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर क्या कर, फिर राज्यसभा कर सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? ऑप्शन है आपके पास निर्वाचन आयोग, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। क्वेश्चन कह रहा है कि जो द्विवार्षिक चुनाव है उसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? किसकी? राज्यसभा की। तो मैं बता दूं, निर्वाचन आयोग के ही द्वारा राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी होती है। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है सीधे जनता के द्वारा, लोकसभा सदस्यों के द्वारा, लोकसभा तथा राज्यसभा राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा या फिर राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्यसभा है उनके सदस्यों का निर्वाचन होता है, यानी कि सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो मैं आपको बता दूं कि राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं इनके ही द्वारा ही राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। किसके द्वारा होता है?
राज्य के जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा। चलिए देखते हैं, राज्यसभा में किस राज्य में कितने सांसद होंगे यह उस राज्य की जनसंख्या के हिसाब से तय किया जाता है। इसके हिसाब से जनसंख्या। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के चुने हुए विधायक करते हैं। जैसे इस प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के 31 सदस्य कितने हैं, 31, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा आदि छोटे छोटे राज्यों के केवल एक सदस्य हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश जो राज्य बड़ा है तो यहाँ पे कितने होगा राज्यसभा में 31 सदस्य, परंतु ये जो राज्य छोटे छोटे हैं तो इनमें कितने केवल एक सदस्य है। लेकिन इसकी चुनावी प्रक्रिया है बाकी सभी चुनावों से अलग होती है। चलिए आज का टॉपिक हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डिफ़िकल्टी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।